हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर हम वेजिटेबल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे वेजिटेबल साइंस। ठीक है जी। अब वेजिटेबल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेजिटेबल्स होती क्या चीज़ है। ठीक है जी। वेजिटेबल साइंस यानी कि सब्जियां, जो भी हम पका के खाते हैं, पका के खाई जाने वाली जो भी चीज़ें हैं, खाई जाने वाली, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन उद्यान विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर। हमने कहा सब्जियों का जो अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, उस शाखा का नाम है ओलैरिकल्चर। ठीक है जी। अब हम देखेंगे ओलैरिकल्चर किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो ओलैरिकल्चर है, लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है जी। ओलैरी कल्चर। ओलैरी कल्चर। ओलैरी कल्चर। ओलैरी कल्चर। ओलैरी कल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो अपने ओलैरिस है, ठीक है जी, और एक है अपने कल्चरा। ओलैरिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पॉट हर्ब्स। ऐसी हर्ब जो पॉट के अंदर लगाई जा सकती है और उसकी अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं ओलैरिकल्चर क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी। ओलैरिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी। आगे का जो पोर्शन रहेगा, इसके अंदर हम सब्जी विज्ञान का परिचय, या अपन कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। भी अपने जो वेजिटेबल साइंस पढ़ रहे हैं या सब्जी, तो सब्जी विज्ञान या सब्जी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सब्जियां किन को बोलते हैं? जो चीज़ अपन पका के खाते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल से रिलेटेड भी। जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो किस नेचर की होती है? वो सारी की सारी कौन सी? क्षारीय प्रकृति की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी वेजिटेबल्स किस नेचर की होती है? क्षारीय प्रकृति की, या हम कह सकते हैं एल्कलाइन नेचर की। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सिवाय टमाटो यानी कि टमाटर। तो टमाटर किस नेचर का होता है? तो टमाटो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का, यानी कि अम्लीय प्रकृति का। टमाटर भाई किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है जी। और जो टोमेटो है वो एसिडिक नेचर का किसकी वजह से होता है? ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। ऑक्जेलिक एसिड की वजह से, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। ठीक है जी।
ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इन वेजिटेबल्स का अपन क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, परिरक्षण करते हैं, यानी कि प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है जी। जो प्रिजर्वेशन किया जाता है तो इनका स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के द्वारा इनका क्या है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं निर्जर्मीकरण, निर्जर्मीकरण। अब आपके दिमाग में आया होगा भी स्टरलाइजेशन क्या चीज़ होती है। स्टरलाइजेशन क्या चीज़ होती है, कोई भी पदार्थ है जब हम इसे अबव 100 डिग्री क्या है, इसको बॉयल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। ठीक है जी। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स को हम 115 डिग्री से लेके कितना, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, गर्म करते हैं। ठीक है जी। और उसको क्या है, प्रिजर्व किया जाता है। एक तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, ये स्पॉइल किसकी वजह से होती है या खराब किसकी वजह से होती है, तो जितनी भी सब्जियां हैं, ये सभी सब्जियां किसके द्वारा खराब होती है, बैक्टीरिया, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो खराब किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। और जितनी भी सब्जियां हैं वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की। किसको छोड़ के, टमाटो को छोड़ के। तो अपना जो टमाटो है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, और किसकी वजह से, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। उसके बाद में हमने देखा कि जितनी भी सब्जियां हैं इसका अपन क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। तो प्रिजर्वेशन के अंदर हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन, यानी कि निर्जमीकरण। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में आया होगा भी स्टरलाइजेशन क्या चीज़ होती है। कोई भी चीज़ है या कोई भी पदार्थ है, उसको हम 100 डिग्री से ज़्यादा क्या है, यानी कि 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, गर्म करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्टरलाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद में हमने देखा भी जो भी वेजिटेबल्स हैं वो खराब किसकी वजह से होती है, जीवाणु की वजह से। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे, जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियां, ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। भी सब्जियों का जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा, बीज के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, मोस्टली वेजिटेबल्स का हम क्या करते हैं, सीड के द्वारा क्या है, प्रोपोगेशन करते हैं। और किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, कार्ड, यानी कि परमल। ठीक है, आर्टिचोक, ये दो वेजिटेबल्स हैं, इनका हम प्रोपोगेशन किसके द्वारा है, वेजिटेटिव, यानी वानस्पतिक, वानस्पतिक विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली वेजिटेबल्स हैं उनका हम क्या करते हैं, बीज के द्वारा क्या है, प्रवर्धन करते हैं। और किसको छोड़ के, परमल और आर्टिचोक। ठीक है जी। परमल्स का हम प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, कटिंग्स के द्वारा, इसकी कटिंग्स लगती हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो आर्टिचोक है इसकी डिविजन्स, डिविजन्स अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रोपोगेशन करते हैं, ये मोस्टली आपको याद रखना है। उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, जो भी सब्जियां हैं, या मोस्टली सब्जी किस प्रकृति की होती है, एक वर्षीय। एक वर्षीय, एक वर्षीय मतलब ये अपना लाइफ साइकिल, यानी अपना जीवन चक्र एक साल में ही, या एक साल या एक सीजन के अंदर ही, एक सीजन के अंदर, एक
ऋतु के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक वर्षीय। कुछ वेजिटेबल्स किस नेचर की होती है, द्विवर्षीय, द्विवर्षीय प्रकृति की, यानी कि अपना जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल से ज़्यादा के अंदर कंप्लीट करती है, यानी कि 2 साल, 2 साल में अपना क्या है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही है। पहले साल में तो वो क्या करेगी, अपना वानस्पतिक, वानस्पतिक वृद्धि करेगी। दूसरे साल के अंदर वो क्या करेगी, सीड प्रोडक्शन, यानी कि बीज उत्पादन, बीज उत्पादन, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो द्विवर्षीय नेचर की होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछी भी जा सकती है। ठीक है जी, जैसे कि अपने कॉल क्रॉप है, कॉल क्रॉप्स, ठीक है जी, कॉल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी वर्गीय में कौन कौन सी, जैसे कि काबेज है, फूल गोभी है, फूल गोभी है, ठीक है, अपने अनियन है, अनियन, प्याज, ठीक है जी, और लहसुन है या कैरेट है, कैरेट यानी कि गाजर, ये सभी की सभी किस नेचर की होती है, द्विवर्षीय की। और किसके अनुसार, बीज उत्पादन के अनुसार ये किस प्रकार की फसलें हैं, द्विवर्षीय। उसके बाद में बहु 2 से अधिक में कंप्लीट कर रही है, उसे हम बहुवर्षीय सब्जियां बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल परमल है, अपने बहुवर्षीय फसल का। उसके अलावा कौन सा है, समांजना है, इंग्लिश में जिसे ड्रम स्टिक बोलते हैं, और इसे पॉइंटेड गार्ड बोलते हैं, पॉइंटेड, पॉइंटेड गार्ड, ठीक है जी, और इसे बोलते हैं ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक। तो ये आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। उसके अलावा आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, सब्जियों से रिलेटेड, सब्जियों के खाए जाने वाले भाग, खाए जाने वाले भाग भी, कौन कौन सी वेजिटेबल है उसका कौन सा पार्ट अपन खाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कबेज की। कबेज यानी कि पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का कौन सा पार्ट अपन खाते हैं, तो पत्ता गोभी का भाई हम हेड खाते हैं। कौन सा भाग खाया जाता है, हेड भाग खाया जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा को ध्यान रखना है क्योली फ्लावर यानी कि फूल गोभी, फूल गोभी। तो फूल गोभी का अपन क्या खाते हैं, कर्ड खाते हैं भाई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद में ब्रोकली, ब्रोकली यानी कि पार्ट खाते हैं ब्रोकली का, तो ब्रोकली का फ्लावर, हेड खाया जाता है,
ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जैसे कैरेट है यानी कि गाजर, तो गाजर की अपन क्या खाते हैं, रूट खाते हैं यानी कि जड़ें खाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, जो जड़ें हैं कौन सा मॉडिफिकेशन इनका खाया जाता है। तो गाजर का कौन सा फॉर्म खाते हैं, कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म खाया जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा रेडिस, रेडिस यानी कि मूली, तो मूली का कौन सा पार्ट अपन खाते हैं, मूली का जो अपन रूट खाते हैं यानी कि जड़ें खाते हैं। तो जड़ें कौन सा, इसका फ्यूसीफोरम, फ्यूसीफोरम, फ्यूसीफोरम अपन खाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा टर्निप यानी कि सलजम, ठीक है जी, यानी बीट रूट, इनका कौन सा खाते हैं अपन, नेपी फोरम। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है जी। भी कौन सा पार्ट है किसका एडिबल पार्ट है, भी जैसे कबेज है तो कबेज का अपन हेड खाते हैं, कैलीफ्लावर है तो कैलीफ्लावर का अपन कर्ड खाते हैं, ब्रोकली है तो ब्रोकली का अपन फ्लावर हेड खाते हैं। उसके बाद में कैरेट है तो कैरेट की जो रूट खाई जाती है, तो रूट का कौन सा मॉडिफिकेशन है, वो कॉनिकल फॉर्म अपन खाते हैं। उसके अलावा रेडिस है तो रेडिस का अपन फ्यूसीफॉर्म खाते हैं। उसके अलावा टर्निप यानी कि सलजम, तो सलजम का जो नेपी फॉर्म है वो खाया जाता है। ठीक है, आगे भी हम कुछ वेजिटेबल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जैसे अनियन है, ठीक है, प्याज, तो प्याज खाते हैं, प्याज का हम क्या खाते हैं भाई, बल्ब खाते हैं। और बल्ब किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, यानी तने का रूपांतरित भाग हम खाते हैं। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, गार्लिक, गार्लिक यानी कि लहसुन, तो लहसुन का कौन सा पार्ट एडिबल पार्ट है, तो इसका है क्लोव। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ अपने वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टोमेटो, टोमेटो, ओकरा, चिल्ली, ठीक है जी, इनका अपन क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। ठीक है जी। एक और आपने वेजिटेबल है वो भी याद रखनी है, पंपकिन, तो पंपकिन के अपन फ्लावर भी खाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने को याद रखने हैं। सब्जी विज्ञान से, सब्जी विज्ञान से संबंधित संस्थान, सबसे अपन वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे, एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, ये आपको याद रखना है। एशियन वेजिटेबल एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट
सेंटर पे अभी, तो ये भाई ताइवान के अंदर है, ताइवान आपको याद रखना है। कहाँ पे अभी? ताइवान। कब बना था? 1971 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है जी। अभी इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, तो इसका प्रेजेंट टाइम का नहीं यानी वर्तमान का नाम कौन सा है? वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, वेजिटेबल सेंटर। ठीक है, वर्तमान का नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सेकंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है जी। ये कहाँ पे है? तो ये भी अपने वाराणसी यूपी के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वाराणसी यूपी के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है भी, IIVR से जो वेजिटेबल रिलीज होती है वो किस नाम से रिलीज होती है? तो काशी नाम से वैरायटी यहाँ से क्या है? रिलीज होती है। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। आगे आपको याद रखना है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान से संबंधित आपको कौन सी चीजें याद रखनी है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल, ये भी आपको याद रखना है। सब्जी उत्कृष्टता, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है भाई? ये अपने बूंदी जिले के अंदर, बूंदी जिले में उपस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे वेजिटेबल से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। वेजिटेबल गार्डन्स यानी कि सब्जी उद्यान। क्या याद रखना है? सब्जी उद्यान। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको याद रखने हैं। सब्जी उद्यान, तो सब्जी उद्यान से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? भी वेजिटेबल गार्डन पढ़ रहे हैं तो इस जिन्होंने वेजिटेबल गार्डन को क्या है क्लासीफाई किया था वो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने अनुसार, बेली के अनुसार जो सब्जी उद्यान है इसको हमने कितने भागों में क्लासीफाई किया है? 2 प्रकार से हमने इसको क्या है क्लासीफाई किया है। ठीक है जी।
कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो भाई होम स्केल, होम स्केल, वेजिटेबल, वेजिटेबल गार्डन, ठीक है जी। और सेकंड कौन सा है, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल स्केल वेजिटेबल गार्डन। ये दोनों गार्डन आपको ध्यान रखने हैं, दोनों गार्डन हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। सेकंड आपको याद रखने हैं, एक तो वेजिटेबल गार्डन पढ़ रहे हो ना, तो एक तो अपने को याद रखना है भी वेजिटेबल गार्डन है वो बैली के अनुसार बैली ने कितने भागों में इसको क्लासिफाई किया है, 2 भागों में क्लासिफाई किया है, होम स्केल वेजिटेबल गार्डन और सेकंड कौन सा है, कॉमर्शियल स्केल वेजिटेबल गार्डन, ठीक है जी। उस इसके अलावा आपको कौन सा ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉमसन, थॉमसन एंड थॉमसन एंड थॉमसन एंड केली के अनुसार, के अनुसार जो वेजिटेबल गार्डन है वो कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का। कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का, 7 प्रकार का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। थॉमसन एंड कैली के अनुसार जो वेजिटेबल गार्डन है वो हमने कितने भागों में क्लासिफाई किया है, 7 टाइप के अंदर, ठीक है जी। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आई थी एसीएफ की, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉमसन एंड कैली के अनुसार जो वेजिटेबल गार्डन है वो कितने भागों के अंदर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। ये 7 टाइप कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले किचन, किचन गार्डन, गार्डन। दूसरा कौन सा है, मार्केट, मार्केट गार्डन, ठीक है जी। और तीसरा कौन सा है, ट्रक गार्डन। ये आपने नाम सुने होंगे, किचन गार्डन, गार्डन भी बोलते हैं और होम गार्डन भी बोलते हैं इसे, ठीक है जी। उसके बाद में गार्डन, ट्रक गार्डन, ट्रक गार्डन, ठीक है जी। चौथा कौन सा, बीज उत्पादन गार्डन। 5th नंबर कौन सा है, परिरक्षण, परिरक्षण गार्डन यानी कि प्रोसेसिंग गार्डन। छठा कौन सा है, बेमौसम, बेमौसम सब्जी, सब्जी उद्यान, ठीक है जी। और 7 नंबर कौन सा है, तैरते, तैरते हुए सब्जी
सब्जी उद्यान, ठीक है जी। सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग गार्डन, ठीक है जी। फोर्सिंग गार्डन, ठीक है जी। उसके बाद में फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन। देखो भाई, थॉमसन एंड कैली के अनुसार हमने वेजिटेबल गार्डन को कितने भागों में क्लासीफाई किया है? 7 भागों के अंदर क्लासीफाई किया है। और इनके नाम आपको याद रखने हैं: किचन गार्डन, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, सीड प्रोडक्शन गार्डन, प्रोसेसिंग गार्डन, फोर्सिंग गार्डन एंड फ्लोटिंग गार्डन, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे भी इन से रिलेटेड आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली जो वैकेंसी हुई थी, पिछली जो वैकेंसी हुई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार आपको वेजिटेबल गार्डन से क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो हमने वेजिटेबल गार्डन भी, अपन वेजिटेबल कल्टीवेशन किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके अलावा जो वेजिटेबल गार्डन्स हैं उसको किस किस साइंटिस्ट ने कितने भागों में क्लासीफाई किया है। जैसे कि हमने देखा भी, अपने जो बेली नाम के साइंटिस्ट थे, LH बेली, उनके अनुसार जो वेजिटेबल गार्डन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक अपने होमस्कल वेजिटेबल गार्डन, ठीक है जी, और उसके अलावा कॉमर्शियल स्केल वेजिटेबल गार्डन। और उसके अलावा थॉमसन एंड कैली के अनुसार जो वेजिटेबल गार्डन है वो हमने कितने भागों में देखा? 7 भागों के अंदर। और ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और इस के अलावा जैसे हम बात करेंगे किचन गार्डन, जिसे हम होम गार्डन भी बोलते हैं, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है। होम गार्डन से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कौन सा? किचन गार्डन, ठीक है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट गार्डन, सॉरी किचन गार्डन यानी होम गार्डन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। किचन गार्डन, तो किचन गार्डन होम गार्डन भी इसे बोलते हैं। और इससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है भी? किचन गार्डन यानी होम गार्डन भी अपन क्या है, जो वेजिटेबल कल्टीवेशन कहाँ पे करेंगे? घर के पास, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए हम क्या है, सब्जी उत्पादन करेंगे। एक और आपको ध्यान रखनी है, कोई भी जैसे फैमिली है उसके 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर के लिए कितना एरिया सफिशिएंट रहता है? तो ये आपको याद रखना है, 200 से 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्र सफिशिएंट होता है जिस फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको इससे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? जो किचन गार्डन होता है ये प्राचीन प्रकार का, किस प्रकार का? प्राचीन प्रकार का सब्जी उद्यान, सब्जी उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एनेसियंट टाइप, ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है, एनेसियंट टाइप। और किचन गार्डन के अंदर जो अपन सब्जी लगाते हैं तो वो चॉइस बेसिस यानी इच्छा अनुसार, जो भी सब्जी आपको, जैसे घरों में कौन सी
सब्जी आपको पसंद है, कौन सी सब्जी आपको पसंद नहीं है। तो हम क्या है, किचन गार्डन के अंदर चॉइस बेसिस यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपन क्या करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे मार्केट गार्डन। ठीक है जी, मार्केट गार्डन। देखो भाई, नाम से पता चल रहा है मार्केट गार्डन, यानी कि शहर के पास में। शहर के पास में हम क्या करेंगे, वेजिटेबल कल्टीवेशन करेंगे। तो शहर के कितने पास, लगभग 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर शहर के पास, लगभग 10 से 20 किलोमीटर क्या है, हम क्या है, वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट गार्डन। ठीक है जी। एक और आपको इससे रिलेटेड आपको चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, शहर के पास में या शहरों में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोगों के पास में कृषि जोत का साइज भी छोटा है। ठीक है जी। तो किसान क्या करते हैं, अपने छोटे से खेत के अंदर, एक ही खेत के अंदर अलग अलग सब्जी का उत्पादन करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अपना जो खेत हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, सघन प्रणाली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सघन प्रणाली, यानी कि इंटेंसिव टाइप वेजिटेबल गार्डन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, ये एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। जो मार्केट गार्डन है, ये किस प्रकार का, या इसे हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम इंटेंसिव टाइप वेजिटेबल गार्डन भी बोलते हैं, यानी कि सघन प्रणाली। क्योंकि लोगों के पास में जो ज़मीन है वो कम है, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटे से खेत के अंदर ही हम क्या है, मार्केट के अंदर कौन सी वेजिटेबल की ज़्यादा वैल्यू है, या उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है, उस वेजिटेबल का यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे और वो क्या है, शहरों में बेच देंगे। ठीक है। तो अपना जो खेत है वो सघन हो जाएगा, यानी कि हम एक ही सीजन के अंदर अलग अलग सब्जियां क्या है, वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ट्रक गार्डन, ट्रक गार्डन। ट्रंक गार्डन। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ट्रक गार्डन यानी कि मिलकर बना है। जो ट्रक गार्डन है, यानी ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा के फ्रेंच भाषा के टोक्योर शब्द से मिलकर बना हुआ है। फ्रेंच भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रोक्योर, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू बार्टर, यानी कि अदला बदली। ठीक है, अदला बदली। और इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, डिस्टेंस वेजिटेबल गार्डन। किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस वेजिटेबल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसे हम एक्सटेंसिव टाइप वेजिटेबल गार्डन भी बोलते हैं, यानी कि तीव्र
एक्सटेंसिव टाइप वेजिटेबल गार्डन्स, ये भी आपको याद रखना है। ट्रक गार्डन, ठीक है जी, किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? फ्रेंच भाषा के ट्रोक्योर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? टू बार्टर, यानी कि आदान प्रदान, ठीक है। और ये जो ट्रंक गार्डन है, ये शहर से काफ़ी दूर ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है जो मोस्टली नॉन पेरिशेबल नेचर की हो, जो कि जल्दी खराब ना हो, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पे क्या है, खेती की जाती है। और मोस्टली इसमें क्या है, सिंगल वेजिटेबल्स अपन ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूँ, ट्रक गार्डन के अंदर हम कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो है, अपने अनियन है और गार्लिक है। तो इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वे उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ट्रक गार्डन के बाद प्रोसेसिंग वेजिटेबल गार्डन, ठीक है जी। प्रोसेसिंग गार्डन से पता चल रहा है, इस प्रकार के जो प्रोसेसिंग वेजिटेबल गार्डन्स हैं, जो की जाएगी वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास में, प्रोसेसिंग उद्योग के पास में हम क्या है, इस प्रकार की सब्जियों का उत्पादन करेंगे, ठीक है जी। जैसे आप पोटैटो से क्या बनाते हो, चिप्स। तो चिप्स इंडस्ट्री के पास में अपन पोटैटो लगाएंगे। सॉस वाली इंडस्ट्री है तो उसके पास में टोमेटो, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जिनका अपन पिकल्स बना सकते हैं। तो जो पिकल बनाने वाली इंडस्ट्री है वहाँ पे हम क्या है, उन सब्जियों का कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन गार्डन, नाम से ही पता चल रहा है, सीड प्रोडक्शन वेजिटेबल गार्डन में हम किस प्रकार की या जो भी वेजिटेबल्स लगाएंगे उसका हम क्या करेंगे, सीड प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे। तो भाई अपने को सीड प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे जो भी खेती की जाएगी वो किस प्रकार से, एक वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से हम क्या है यहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है जी। ये भी आपको ध्यान रखना। उसके अलावा फोर्सिंग गार्डन, फोर्सिंग वेजिटेबल गार्डन, हिंदी में बोलते हैं बेमौसम, बेमौसम, ठीक है जी। बेमौसम सब्जी उद्यान, जो फोर्सिंग गार्डन है इसमें हम क्या है, ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन करेंगे। इसमें पॉली हाउस, या एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, यूपी के अंदर जो अपने नदी है, नदी का जो पेटा है वहाँ पर भी हम ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं, यानी सीजन से पहले ही हम क्या है उस वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं नदी के पेटे के ऊपर। और वहाँ पे जो खेती की जाती है उसे हम दियारा खेती भी बोलते हैं। और मोस्टली इसमें क्या है, जैसे अपने ऐश गार्ड है, पंपकिन है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है। यानी कि नदी का जो पेटा है वहाँ पे हम क्या है ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन करेंगे, या अपन पॉली हाउस के अंदर क्या है वेजिटेबल प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ऑफ सीजन के अंदर मोस्टली किस प्रकार की वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन किया जाता है, जिनका मार्केट के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा है और उनकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। जैसे अपने चेरी टमाटो है, अपने कलर्ड जो स्वीट पेपर है या बॉल पेपर है, उनका अपन क्या है कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में
फ्लोटिंग गार्डन, यानी कि तैरते हुए सब्जी उद्यान, तैरते हुए सब्जी उद्यान। ठीक है जी। इससे रिलेटेड आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहले फ्लोटिंग गार्डन यानी तैरते हुए सब्जी उद्यान। तो इस प्रकार के जो उद्यान हैं वो मोस्टली कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो डल झील है, डल झील, जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पे इसकी क्या है, कल्टीवेशन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। यहाँ पर हम जो अपने डल झील है वहाँ पे टाइफा ग्रास का बेस तैयार करके यहाँ पे क्या है, हम वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं। और मोस्टली कौन सी सब्जी का उत्पादन किया जाता है? केल सब्जी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है जी। अब से आपको ये ध्यान रखना है भाई, हेल्थी पर्सन को पर डे कितनी सब्जी खानी चाहिए? 300 ग्राम। कितनी खानी चाहिए? 300 ग्राम। किसके? ICAR के अनुसार एक हेल्थ पर्सन को कितनी वेजिटेबल खानी चाहिए? 300 ग्राम। ठीक है जी। 300 ग्राम पर डे पर हेड। 300 ग्राम के अंदर भी लीफी वेजिटेबल यानी कि पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, ट्यूबर एंड रूट क्रॉप्स, जड़ और कंद वाली सब्जियां, और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल्स ये आपको खानी चाहिए। उसके अलावा सब्जियों को संरक्षित पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि हम सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है जी। और जितनी और एंड मिनरल्स का, विटामिन्स और मिनरल्स का क्या होती है, प्रमुख स्रोत होती है। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है जी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर हमने वेजिटेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आज अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस की है। जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम 1 बाय 1 जितनी भी जो अपने सिलेबस के अंदर जो अपने सब्जियां हैं उन सब्जियों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इस एग्ज़ाम जो अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं आपका
जो हॉर्टिकल्चर के यानी उद्यान विज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से यानी कि आपके एग्ज़ाम से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।